तो क्या हाल है दोस्तों, कैसे हो सब लोग? होपफुली सारे लोग ठीक हो गए। और आज हम बात करने वाले हैं सैक्रिफाइसल प्रिंसेस एंड द किंग ऑफ बीस्ट के 11 एपिसोड के बारे में। बिना वक्त गवाए हम लोग पढ़ेंगे सीधा एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत होती है, जितने भी लोग होते हैं सब लोगों में बातचीत चल रही होती है, क्योंकि किंग जो होता है वो अनाउंस कर देता है स्टारफी को एज ए एक्टिंग क्वीन, और एनिबिस भी इस बात को मान लेता है। लोग उसके पास याचिका लेके जाते हैं कि ये डिसीजन सही नहीं हुआ, क्योंकि जो लोग हैं इसके अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे और चीजें प्रॉब्लम में आ सकती हैं। लेकिन जो किंग होता है वो कहता है मैंने तुम लोगों की बातें सुन ली है, मुझे पता है कि लोग ऑब्जेक्ट करेंगे, लेकिन ये जो डिसीजन है ये मेरा फाइनल है। बाहर देखने को मिलता है एक और वॉर शुरू होने वाली होती है और लोगों में बैकलैश भी चल रहा होता है क्वीन को लेके। जो एमिट होती है वो सारी चीजें देख रही होती है और सोच रही होती है कि वो शार्पी की स्पिरिट को कैसे और बढ़ा सकती है। अंदर जाके देखने को मिलता है जो शार्पी होती है वो ड्रेस ट्राई कर रही होती है जो कि क्वीन वाले होते हैं, क्योंकि चांसलर ने उससे कह रखा है कि वो शेवी कपड़ों में नहीं रह सकती है और उसको अच्छे कपड़े पहनने होंगे क्योंकि वो अब क्वीन है। और जो अब शार्पी होती है और ज्यादा लवली लगने लगती है और सुंदर लग रही होती है। एमिट देख के काफी ज्यादा खुश होती है कि जो शार्पी है वो काफी ज्यादा कंपोज्ड है, और जो शार्पी होती है वो बोलती है कि मैं प्रिटेंड नहीं कर सकती कि मैं नर्वस नहीं हूँ, लेकिन मुझे पता था कि लोगों से बैकलैश मिलेगा, लेकिन अगर मुझे किंग के बगल में खड़ा होना है और क्वीन बनना है तो मुझे थोड़ी चीजें तो समझनी पड़ेंगी। देखने को मिलता है कि अब एक जगह अटैक होने वाला होता है, कुछ जगहों पे अटैक चल रहे होते हैं और जो लोग होते हैं उसी तरफ काम कर रहे होते हैं। एमिट सोच रही होती है जो शार्पी है वो अब क्वीन वाली ड्यूटी लेने वाली है, जो कैप्टन है वो अपने काम के लिए जाने वाला है, तो आखिर ये क्या कर रही है और उसे क्या करना चाहिए। तो एमिट कहती है कि वो बनाएगी लकी चार्म वाली चीजें जो कि उसके होमलैंड का एक ट्रेडिशन है और प्रोटेक्शन लेके आता है, तो वो बनाने लगती है। वो शार्पी के लिए बनाती है, वो कैप्टन के लिए बनाती है। अब वो सोचने लगती है कि जब वो कैप्टन को देगी तो कैप्टन काफी ज्यादा खुश होगा, वो काफी थैंकफुल होगा, उसको अपने पास बुला लेगा और शायद प्यार का भी इजहार हो जाए। लेकिन वो समझ जाती है कि वो क्या फालतू चीज सोच रही है और वो बना के खुश होती है। और देखने को मिलता है वो लेके जा रही होती है और देख रही होती है कि आखिर कैप्टन है। तो कैप्टन सामने दिख जाता है, सामने दो सैनिक खड़े होते हैं और कैप्टन जो होता है उनसे एक सैनिक को मना कर देता है कि वो उनके साथ कैंपेन पे नहीं जा सकता। फिर उसके साथ वाला बताता है कि कैप्टन इसलिए ऐसा चीज कह रहा है क्योंकि तुझे बच्चा होने वाला है। हालांकि वो कहता है कि मैं अभी पावरफुल हूँ, मैं लड़ाई कर सकता हूँ और हमें किंग की सेफ्टी रखना ज्यादा जरूरी है। फिर कैप्टन बताता है कि ये कमांड है किंग का ही। उनका ये कहना है कि किंग की सेफ्टी तो जरूरी है ही, लेकिन जो तुम्हारी अपनी फैमिली है, जो तुम्हारा घर है, उसको भी तुम्हें सेफ रखना होगा। किंग की सेफ्टी के लिए तो यहाँ पे और भी बहुत सारे लोग प्रेजेंट हैं, लेकिन तुम्हारी फैमिली देखेंगे सिर्फ और सिर्फ तुम प्रेजेंट हो। तो जिसको सुन के वो जो सैनिक होता है वो काफी ज्यादा खुश होता है और समझ जाता है बात। उतने में उनमें से एक सैनिक पूछता है कि आखिर आप कब शादी करने वाले हो। तो फिर जो कैप्टन होता है वो बताने लगता है कि शादी शायद उसके बारे में मैंने कभी सोचा नहीं है, क्योंकि मैंने कसम खाई है कि मैं किंग का स्वॉर्ड बनूंगा और उसके प्रोटेक्शन अपनी लाइफ को डिवोट कर दूंगा और मेरा सोल पर्पस वही है। फिर देखने को मिलता है जो एमिट होती है वो शार्पी के पास चले जाती है, वो लकी चार्म देती है, क्लॉक का भी एक पहनाती है और सबके सब लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। और एमिट के हाथ में वो चार्म दिखाई देता है। तो शार्पी पूछती है आखिर ये किसके लिए, और वो बोलती है कि कैप्टन के लिए है ना, शायद तेरा प्यार का इजहार भी हो जाए। और जो एमिट होती है वो शर्माती है और चिल्लाती है। फिर एमिट बताने लगती है किस तरह से उसने प्रे किया था और सारी चीजें की थी, मगर ताकि वो कैप्टन जो है वो उसका अफेक्शन को नोटिस करे, उसके प्यार को नोटिस करे, लेकिन उसको काफी ज्यादा शर्म आती है और पॉसिबली ये गिफ्ट उसको दे नहीं पाएगी। शार्पी जो होती है उसको समझाने लगती है और कहने लगती है कि अगर तुम किसी से प्यार करते हो उसे एक्नॉलेज करवाना सही चीज है और इसमें कोई भी गलत चीज है नहीं। और जो एमिट होती है वो चिल्ला रही होती है उसके ऊपर कभी कभी अपने आप को भी आगे रखना चाहिए। शार्पी तो हमेशा दूसरे के बारे में ही क्यों सोचती है। जिसमें शार्पी बोलने लगती है दूसरों के बारे में, मैं तो सिर्फ अपने बारे में ही सोच रही हूँ और मैं जितनी ज्यादा ग्रीडी हूँ उतना ग्रीडी तो कोई शायद यहाँ है भी नहीं। एमिट कहती है तुम और ग्रीडी वो कैसे पॉसिबल हो सकता है लेडी शार्पी। फिर उस पर शार्पी बताने लगती है कि मैं एक ह्यूमन हूँ, फिर भी मैं एक बीस्ट किंग के बगल में जाकर खड़ी होना चाहती हूँ, उसको क्वीन बनना चाहती हूँ। इसको ग्रीडीनेस नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। एमिट तुझे भी कभी कभी ग्रीडी होना चाहिए और तो थोड़ा ग्रीडी बन जाएगी तो शायद तू जो चाहती है वो तेरे को मिल जाए, और तेरा चार्म अगर जेन्युइन है तो तू जा और कैप्टन को वो चीजें दे। फिर कैप्टन वहाँ खड़ा होता है, एमिट जो होती है भागते हुए इसके पास जाती है। कैप्टन कहता है तो इतना भाग क्यों रही है, तो वो उससे बताती है कि उसने चार्म बनाया था और वो चाहती है कि वो मिशन में इसको साथ लेके जाए और ये उसके होमलैंड का ट्रेडिशन, जिसको जो कैप्टन होता है बहुत ही ग्रेसफुली अपने पास लेता है और कहता है यानी कि तू मेरे को ये कह रही है कि मुझे बिल्कुल बिना किसी भी स्क्रैच के वापस आना है। और वो हम्बली एक्सेप्ट करता है और कहता है कि अगर मैं अपने इस मिशन में फेल होता हूँ यानी कि मैं तेरी रेपुटेशन को खराब कर दूंगा और वो मैं नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए इस मिशन से मैं एकदम सेफली वापस आऊंगा। और वो थैंक यू बोलते हैं एक दूसरे को और वहां से फिर चली जाती है। उसके बाद देखने को मिलता है जो शार्पी होती है जा रही होती है, क्वीन जो होता है वो बताता है कि एज एक्टिंग क्वीन उसका काम डिसाइड हो गया है और इसको जाना होता है। इन लोग सर्वर में एक बच्चा पैदा
हुआ है जहाँ पे क्वीन को जाकर वहाँ पे अपनी ब्लेसिंग देनी होती है। फिर किंग जो होता है वो बताने लगता है जब इससे जो प्रोसीजर्स थे वो पास हो गए थे उसके बाद से कोई क्वीन यहाँ थी नहीं, तो ये चीजें वो लोग नहीं कर पाते थे, लेकिन अब एक्टिंग क्वीन तू बन चुकी है तो तेरे को ये ट्रेडिशन फॉलो करना पड़ेगा। फिर देखने को मिलता है जो किंगडम का सीन होता है वहाँ पे जो कार्ला होती है वो मना कर रही होती है कि कोई ह्यूमन गर्ल मेरे बच्चे को कभी नहीं छुएगी, और किंग जो होता है वो उसके अगेंस्ट होता है। वो कहता है ये कस्टम है, अगर उसकी क्वीन ह्यूमन है तो वो भी उसको आके ये करनी पड़ेगी चीजें, और ये हमारे नेशन की बात है। उतने में एक दरबारी आ जाता है और वो बताता है कि जो किंग है वो आने वाला है, और जो ये क्वीन होती है ये साफ मना करती है और कहती है कि मैं अपने बच्चों पे ह्यूमन लड़की की परछाई नहीं पड़ने दूंगी, और एक छोटी सी बच्ची जो होती है वो बाहर से सारी चीजें देख रही होती है। तो देखने को मिलता है जो किंग होता है वो आ जाता है, जितने भी दरबारी होते हैं उनकी हालत खराब होती है, क्योंकि जो किंग होता है वो बहुत ज्यादा इंटिमिडेटिंग होता है और वो वेलकम करता है। जो क्वीन होता है वो बोलता है कि मैंने पहले ही ऑर्डर किया था, कोई भी ग्रैंड वेलकम करना नहीं है। हालांकि ये उससे सॉरी बोलता है और कहता है कि हमें इतनी चीजें तो करनी ही होती है। और उसके बाद जो सार्फी होती है वो आती है, अपना मास्क हटाती है और वो ग्रीट करती है दोनों किंग और क्वीन को। इंट्रोडक्शन होने के बाद वो जो क्वीन होती है वो बताती है कि जो मेरा बच्चा है वो थोड़ा सा बीमार है तो इसलिए वो बाहर आया नहीं था। क्वीन का लुक होता है उसको देख के सार्फी थोड़ा सा घबरा जाती है, उसको सफोकेटिंग वाली फीलिंग होने लगती है। उसके बाद ये लोग जाने वाले होते हैं खाना खाने के लिए, और ये खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। वहाँ पे ऐसा लगता है कि जो सार्फी के ऊपर सारी चीजें थोपी जा रही है, सार्फी परेशान हो रही है, उसको घुटन महसूस हो रही है और सारी चीजें सही नहीं चल रही होती है। एकदम से देखने को मिलता है जो किंग होता है वहाँ खड़ा होता है, और जो दूसरा वाला किंग होता है उसको घबराहट हो जाती है कि आखिर चीजें क्या हो रही हैं और किंग नाराज क्यों हुआ है। फिर जो लियो हार्ट होता है वो सार्फी को अपनी गोद में उठाता है और कहता है हम लोग काफी ज्यादा थक गए हैं, इसलिए हम लोग जाके आज आराम करेंगे। अब मैं अपने चैम्बर में जा रहा हूँ तो इसलिए मेरी जो क्वीन है वो भी मेरे साथ जाएगी, और ये लोग मूव कर जाते हैं वहाँ से। जो सार्फी होती है वो सॉरी बोल रही होती है किंग से कि उसने काफी ज्यादा स्पॉइल कर दी सारी चीजें। अब किंग कह रहा होता है कि तुझे हमेशा टफ बनने की जरूरत नहीं है, तो हमेशा मेरे को मना करती है कि हमेशा ब्रेव फेस दिखाने की जरूरत नहीं है, चौबस्ती तू क्यों ब्रेव फेस दिखा रही है। जिसके बाद जो सार्फी होती है थोड़ा सा काम होती है और वो बोलने लगती है कि मैं इस तरह के ट्रीटमेंट के तो शायद आदत पड़ चुकी है, लेकिन फिर भी घबराहट मेरे अंदर होती है। जो क्वीन थी उसकी जो शक्ल थी, जो उसका लुक था, वो देख के मुझे मेरी माँ की, मेरे बाप की याद आ गई, जिस तरह से वो लोग मुझे बचपन से ही ट्रीट करते थे। जब मुझे पता चल गया था वो सैक्रिफाइस मेरे को मानते हैं, तो जिस तरह से उनका वो कोल्ड लुक था उनकी आंखों में, सेम कोल्ड लुक मेरे को इस क्वीन की नजरों में भी दिखा था, इसलिए मेरे को सफोकेशन हो रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था मुझे पानी के अंदर गिरा दिया गया है और मैं बाहर आ नहीं सकती हूँ। उतने में किंग जो होता है उसको गोद में ले लेता है और अपने चेहरे को रब करने लगता है सार्फी के चेहरे पे और कहता है इसी तरह से तू मेरा ख्याल रखती है, मैं भी तेरा इसी तरह से ख्याल रखूंगा। और जो सार्फी होती है वो कूद जाती है उसके पूंछ पे और कह रही होती है कि हाँ मेरी चीजें सफोकेटिंग हो सकती हैं, डार्क भी हो सकती हैं, लेकिन आप मेरे बगल में खड़े हो तो मैं ठीक हूँ और मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो देखने को मिलता है जो क्वीन होती है वो अगेन अपने बच्चों को गोद में लिए रहती है और कह रही होती है कभी मैं किसी ह्यूमन को अलाउ नहीं करूंगी मेरे बच्चे को टच करने के लिए। और वो जो छोटी सी बच्ची होती है अभी भी देख रही होती है। अगले दिन जो ट्रेडिशन होती है उसकी शुरुआत होने लगती है। जो सार्फी होती है वहाँ बच्चे के बगल में खड़ी हो जाती है, इसका हाथ धुलवाया जाता है, ये हाथ वॉश करती है, सारी चीजें होती हैं। और जो सार्फी होती है वो अपनी ब्लेसिंग देना चाहती है, वो उसको गोद में लेना चाहती है और फिर ब्लेस करना चाहती है। उसको वो बच्चा बहुत ही ज्यादा क्यूट लगता है, सुंदर लगता है, अच्छा लगता है। जैसे ही वो जो क्वीन होती है वो गोद में देने वाली होती है, वो बच्चा जो होता है वो रोने लगता है और अचानक से रोने पे वो क्वीन बोलने लगती है कि मैं सॉरी बोलना चाहूंगी, वैसे तो हमारा बच्चा बहुत ही वेल बिहेव्ड है, लेकिन पता नहीं क्यों अचानक वो रोने लगा है। जो सार्फी होती है वो कहती है कि मैं पेशेंटली वेट करूंगी इसका, और मैं वेट करूंगी जब तक ये बच्चा चुप नहीं हो जाता। जो किंग होता है वो खड़ा हो जाता है और कह रहा होता है कि जैसा मेरा क्वीन कह रही है वैसे ही चीजें यहाँ होंगी। हालांकि जो एनिमिस होता है वो समझ जाता है कि ये सारे जो करा धरा है ये क्वीन का ही है, क्योंकि वो बचाना चाहती है अपने बच्चे को सार्फी की गोद में जाने से। और वो जो क्वीन होती है वो अपने बच्चे को लेकर वहां से निकल जाती है। उसके बाद वो दोबारा से वो क्वीन के पास जाती है सार्फी मिलने के लिए, लेकिन वो जो बच्चा होता है अभी भी रो रहा होता है। हालांकि जो सार्फी होती है वो ऑफर करती है क्या वो उसको गोद में ले सकती है, उसको चुप करा सकती है, लेकिन जो क्वीन होती है वो मना कर देती है और कहने लगती है कि आप यहाँ पे जो पैलेस है हमारा वो देख सकते हो और मैं एक गाइड समन कर दूंगी आपके लिए। फिर जो इनकी बेटी होती है, जो क्वीन होती है उसकी बेटी होती है, वो इसकी गाइड बनने वाली होती है। और इसी के साथ खत्म हो जाता है ये वाला एपिसोड। तो बात कीजिए कैसा था ये एपिसोड। तो यार एपिसोड काफी ज्यादा इंटिमिडेटिंग था और सार्फी को काफी ज्यादा डर भी लगा, और सार्फी पहली बार ऐसा एक्टिंग क्वीन काम कर रही है। तो इस वीडियो में हम इतने रखेंगे। वीडियो पसंद आई इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, पीस आउट।